जैसे कि आप सभी को पता है, हम रेल संबंधित प्रश्नों को पढ़ रहे थे। बुक हम आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रहे थे। आर एस अग्रवाल बुक का जब आप 18 चैप्टर निकालेंगे तब आपको क्या मिलेगा, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन मिलेगा। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन का हमारा एक बेसिक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें की थी और बुक के एग्जाम्पल्स को भी हमने देखा था, सॉल्व किया था। ठीक है, कंप्लीट एग्जाम्पल्स हमारे उस लेक्चर के अंदर सॉल्व हो चुके थे, तो उस लेक्चर को देखना ना भूलिएगा। ठीक है, ये बेस लेक्चर था हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 18A की। 18A के हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आइए लेक्चर नंबर 4 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। आज का जो लेक्चर है ये फाइनल लेक्चर होने वाला है 18A का। इसके बाद हम 18B को स्टार्ट करेंगे, फिर हम नया टॉपिक को स्टार्ट करने वाले, जो कि क्या होने वाला है, परसेंटेज होने वाला है। ठीक है, तो परसेंटेज जो है वो हमारा नेक्स्ट वीक जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट के साथ आप बने रहें। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले अपने नए लेक्चर की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और क्वेश्चन नंबर हम 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, जो कि क्या बोल रहा है आपसे, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए और दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। दोनों ही क्या है, सेम टाइम के अंदर चल रही हैं, और मिलने के बाद ये रेलगाड़ियाँ क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच रही हैं, तो इनकी चालों का रेशो आपसे पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बातों को आसान करके समझते हैं। ये हमारे पास पटना स्टेशन है और ये हमारे पास में भैया स्टेशन है हावड़ा। ठीक है, अब दो ट्रेनों की कहानी कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। एक ट्रेन जो है पटना से चल रही है, इसको मैंने नाम दे दिया भैया T1, ये हमारी पहली वाली ट्रेन है। और दूसरी ट्रेन जो है वो हावड़ा से पटना की ओर चल रही है, इसको भैया हमने नाम दे दिया कितना, T2। दोनों ही समान समय पर चल रही है, तो मान लेते हैं ये T समय पर चल रही है, T बराबर 12 बजे चल रही है। मान लेते हैं कि भैया ये T बराबर 12 बजे चल रही है, तो ये भी भैया T बराबर 12 बजे ही चलेगी। दोनों का समय कैसा है, चलने का समान है। ठीक है भैया, ट्रेन 1 भी पटना से 12 बजे चल रही है और ट्रेन 2 भी हावड़ा से 12 बजे चल रही है। ठीक है, और मिलने के बाद मिलेंगी तब कुछ इस प्रकार से इनकी पिक्चर बनेगी। ये तो T1 है और ये हमारे पास में ट्रेन 2 है। मिलने के बाद की कहानी आपसे क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है, मिलने के बाद पहली वाली ट्रेन जो है वो आपकी हावड़ा जो है वो 9 घंटे के अंदर पहुंच रही है। ठीक है, और मिलने के बाद जो आपकी दूसरी वाली जो ट्रेन है वो पटना पहुंच रही है 16 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर भैया, 16 घंटे के अंदर। तो आपसे इसके क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, रेशो पूछा गया है किसका, स्पीड का। आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड का रेशो फाइंड आउट करना है। S1 और S2 आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इन दोनों का ही हमको क्या फाइंड आउट करना है, रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहली वाली ट्रेन जो है उसकी स्पीड को मान लेते हैं S1, और जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी स्पीड को हम मान लेते हैं कितना, S2 मान लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब देख लीजिए, एक कंसेप्ट का हम यूज करने वाले हैं, वो कंसेप्ट आप देख लीजिए। वो हमारे पास में ये होने वाला है, देखिए S1 अपॉन S2 जो होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर टाइम 2 अपॉन टाइम 1 के। इस कंसेप्ट से क्या होगा, आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। ये कंसेप्ट यूज कब होता है, जब मिलने के बाद आपसे ट्रेनें जो हैं वो क्या, मिलने के बाद का आपको क्या दे रखा होगा, दोनों ट्रेनों का समय दे रखा होगा, और दोनों ही ट्रेनों का चलने का समय क्या होगा, समान होगा। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो कंसेप्ट आप कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल है, देखिए S1 अपॉन S2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, T2 अपॉन T1। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, टाइम 2 अपॉन टाइम 1। ठीक है, तो रख लेते हैं वैल्यूज। देखो जी, हमारे पास में देखिए, अब हम वैल्यूज को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वैल्यूज को रखने जा रहे हैं। तो S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट के अंदर टाइम 2। देखिए टाइम, सेकंड ट्रेन को आप देखिए, सेकंड ट्रेन कौन सी हमारी, ये वाली, इसका टाइम कितना है, 16 घंटे का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 घंटे अपॉन टाइम 1। पहली वाली ट्रेन देखिए, पकड़िए उसको, कहाँ पर है वो, ये रही, उसका टाइम कितना है, 9 घंटे का है। इसके नीचे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है जी, S1 अपॉन S2, यहाँ से सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कितना होने वाला है, 4:3 होने वाला है। यही इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। ठीक है जी, इससे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 35, उसके अंदर भी इसी कंसेप्ट का क्या यूज होने वाला है। ठीक है जी, चलते हैं 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आपसे क्या बोल रहा है भाई, पढ़िए भैया। 35 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को लिखने से पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं जो इसके अंदर यूज होने वाला है।
जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी देखा था, S1/S2 की बात करें कोई आपसे, मिलने के बाद का आपको क्वेश्चन के अंदर टाइम दे रखा है, तो मेरे भाई इसको हम लिख सकते हैं, ये ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, इसको रेड से लिखते हैं T2/T1। ठीक है भैया। अब इधर देखिए S1 एंड जो आपका S2 है वो क्या है मेरे भाई, वो है स्पीड, वो ट्रेन की क्या है, स्पीड है। ठीक है। और आपके पास में T1 एंड T2 जो है क्वेश्चन के अंदर वो क्या है मेरे भाई, मिलने के बाद का समय, मिलने के बाद का समय, मिलने के बाद का समय। तो ये टाइम है, ये कैसा टाइम है, ये मिलने के बाद का समय। ध्यान से सुनिए, मिलने के बाद का समय। ठीक है। और ये कंसेप्ट आपका कब यूज होता है, जब दोनों ही ट्रेनें कैसी चल रही हो, समान समय पर चल रही हो, और मिलने के बाद में इतने समय बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रही हो। तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं और इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर या तो आपको 2 चीज़ें दे देगा, 2 चीज़ों की वैल्यू पूछ लेगा, या तो आपको 3 चीज़ें दे देगा और एक चीज़ आप इजीली निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या बोल रहा है, पढ़िए, आपके स्क्रीन पे लग चुका है। 2 रेलगाड़ियाँ X तथा Y, A तथा B से क्रमशः B तथा A की ओर एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं और एक दूसरे के मिलने के बाद 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट के बाद A पर पहुंचती हैं। यदि X की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो Y की चाल कितनी है। तो मेरे भाई देखिए, इधर मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो 2 स्टेशन बनाएंगे। एग्जाम के अंदर आपको बनाना नहीं है स्टेशन, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपको खटा के इसके अंदर वैल्यू पुट करनी और आंसर निकलेगा। मेरे को समझाने के पर्पज से बनाना पड़ता है ताकि सभी को समझ में आए। तो खटाक से सबसे पहले क्या बना लेते हैं, 2 स्टेशन बना लेते हैं भाई, ए और ये बी। दोनों बीच की स्टेशनों के बीच की कहानी कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, एक तो ट्रेन है आपकी एक्स और एक ट्रेन है आपकी वाई। ठीक है। ये पिक्चर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक है। अब मिलने के बाद क्या हो रहा है, तो मिलाओ भाई इनको। सबसे पहले तो ये मिल गई। मिलने के बाद की पिक्चर क्या होगी, इनकी कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। मिलने के बाद में ये तो हमारी ट्रेन एक्स है और ये हमारी ट्रेन क्या है, वाई। और मेरे भाइयों, मिलने के बाद में ये वाली जो ट्रेन है ना आपकी एक्स जो ट्रेन है, वो बी पर पहुंच रही है 4 घंटे 48 मिनट के अंदर। कहाँ पहुंच रही है, बी पे पहुंच रही है। जो ट्रेन आपकी वाई थी ना भैया, ट्रेन वाई, ये आपकी ए पर पहुंच रही है बड़े प्यार से। कितने बजे, ये आपकी ए पर पहुंच रही है। और कैसे पहुंच रही है, ये पहुंच रही है आपकी 3 घंटे 20 मिनट के अंदर। 4 घंटे 48 मिनट बाद पहुंच रही है और ये मिलने के बाद 3 घंटे 20 मिनट में पहुंच रही है। और गिवन आपको क्या है, एक्स की स्पीड आपको दे रखी है। जो हमारे पास में ट्रेन एक्स है, जो हमारी पहली वाली ट्रेन है, उसकी आपको स्पीड दे रखी है कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी आपको चाल कितनी दे रखी है, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, वाई ट्रेन की चाल पूछी गई है। किसकी पूछी गई है, वाई ट्रेन की चाल पूछी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मिनट है इसको भी अच्छे नहीं लग रहे तो हम इसको घंटे के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो वहाँ चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो 3 घंटे 20 मिनट पर काम करते हैं। मिनट को घंटे के अंदर चेंज कर दिया। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनी है हमारे पास में, 1/3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। ये हो गया आपके पास में 10/3। तो उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 10/3। यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत नहीं। 4 घंटे 48 मिनट है, आप इसको समझिए। ये आप हमको, हमने इसको किस में चेंज कर दिया भैया, घंटे के अंदर चेंज कर दिया। 12 से काट दो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। 5 को 4 से गुणा करो, 20 आ गया। 20 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 24/5। ठीक है। ये वाला जो टाइम था वो कितना आ चुका है, 24/5। यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ये हमारा क्या है, T1 है भाई। और ये जो हमारा था 3 घंटे 10/3, ये हमारा क्या है भैया, T2 है। यहाँ पे आपको S1 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो कितनी दे रखी है, 45 है। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर S2 की वैल्यू पूछी गई है। इसकी वैल्यू पूछी गई है, S2 की वैल्यू पूछी गई है। सारी चीज़ें उठा के कहाँ पुट कर देंगे, फॉर्मूले के अंदर, आंसर निकल आएगा। तो भाई देखते हैं, रखते हैं। अब मेहनत कीजिए। कितना हो गया यहाँ पे, 45
अपॉन S2, ये हमें फाइंड आउट करना है, अंडर रूट। सबसे पहले तो आप किसको पकड़ेंगे, T2 को पकड़ेंगे। T2 कितना है आपका 10/3, अपॉन जब मैं T1 करूंगा तब ये उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 5/24। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इधर देखेंगे, इसको 2 से उड़ाएंगे तो कितनी बार उड़ेगा, ये 5 बार, 5 बार कटेगा। इसको जब 2 से उड़ाओगे तो कितनी बार कटेगा, ये कट गया, 2 से काट रहे हैं ना, हाँ 2 दूनी कितना उड़ गया, 4, 5 25 हो गया यहाँ पे, और ये कितना हो गया आपके पास में 36 हो गया। और ये वैल्यू जो है आपके पास में अंडर रूट के अंदर है। इसके जो हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 45/S2 इक्वल किसके हो जाएगा, 5/6 के। 5 से इसको हटा दीजिए ना, 9 बार कट जाएगा। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो S2 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में, 6 नाम कितना हो जाता है 54। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो आपकी दूसरी वाली ट्रेन की क्या है, स्पीड है। जो S1 जो है वो कितनी है हमारे पास में, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको, ये बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछ भी लेता है कभी कभी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए भाई, क्या बोल रहा है आपसे। 37 है ना, नहीं 36 ही तो है। दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे से एक रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकंड 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो देखिए भाई, ये रेलगाड़ी है आपकी प्यारी सी, इसकी स्पीड मान लेते हैं S, इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं मेरे भैया L। बात क्लियर है क्या? पहले तो ये पहले वाले पर्सन को पार करेगी, जिसकी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कितने समय के अंदर क्रॉस करेगी मेरे भाई, T बराबर 9 सेकंड के अंदर। फिर ये इसको क्रॉस करेगी, फिर आगे पहुंचेगी और पर्सन नंबर हमारे 2 को क्रॉस करेगी। ये इसकी स्पीड दे रखी है आपको 6 किलोमीटर पर आवर, और ये T बराबर 10 सेकंड के अंदर क्या कर देगी, इसको कंप्लीटली क्रॉस कर देगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है डाटा, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखिए है जी। अब देखो, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सभी को पता है। टाइम कितना दे रखा है, 9 सेकंड। जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी चलती है, स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो इसकी लंबाई कितनी है भैया, L। और अगर स्पीड की बात करें हम, तो देखो रिलेटिव स्पीड होगी, ट्रेन भी उसी डायरेक्शन के अंदर है और पर्सन भी उसी डायरेक्शन के अंदर, तो रिलेटिव स्पीड का यूज़ करेंगे तो परस्पर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, S - 3 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। अब सेम कंडीशन यहाँ पर बन रही है, तो इसलिए भी हम यहाँ पर एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब ये ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी पार करने के अंदर, स्वयं की लंबाई के बराबर। टाइम दे रखा आपको 10 सेकंड का। अगर लंबाई की बात करें तो हमने L मानी हुई है। अगर स्पीड की बात करूँ तो ये भी इस डायरेक्शन के अंदर है, पर्सन भी उसी डायरेक्शन के अंदर है, सेम डायरेक्शन के अंदर। सेम डायरेक्शन के अंदर स्पीड घट जाएगी तो वो S माइनस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और क्या कर सकते हैं हम, ये मीटर पर सेकंड के अंदर। तो आप एक काम कीजिए, L की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें, ये 9S - 3 हो गया, इक्वल हो गया आपके पास में L के। हुआ कि नहीं हुआ? इसकी अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास में कितना हो गया, 10S - 6 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। यार कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सही तो है। ठीक है जी, ये भी किसकी वैल्यू होगी आपके पास में, L की। तो ये कितना हो गया, 9S - 9 18 होती है 27। ये कितना हो गया आपके पास में, 10S माइनस कितना हो गया, 60 हो गया। भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है का? नहीं होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, दोनों को अब क्या कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू किसकी है मेरे भाई, L की वैल्यू। तो इक्वल करेंगे तो भाई 9S - 27 इक्वल हो जाएगा किसके, 10S - 60 के।
ठीक है, तो भैया 10s को इधर उठा के लेकर आओगे तो s हो जाएगा, इसको इधर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। तो भैया ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट कीजिए। तो ट्रेन की स्पीड जो आपकी 33 किलोमीटर प्रति घंटा आ रखी है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, क्या बोल रहा है आपसे। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही हैं। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को t बराबर 18 सेकंड में पार कर जाती है। करने दो तेज गाड़ी की लंबाई कितनी है। तेज वाली गाड़ी की लंबाई आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। देखो भैया, एक ट्रेन तो ये है और एक ट्रेन आपकी है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है क्या। दोनों ही समांतर पटरियों पर चल रही है। दोनों ही कैसी चल रही है, बिल्कुल पैरेलल चल रही है। समांतर का मतलब क्या होता है, पैरेलल होता है। दोनों ही पैरेलल चल रही हैं। ठीक है, और कहानी देखिए क्वेश्चन के अंदर और क्या दे रखा है। तेज रफ्तार वाली गाड़ी मान लेते हैं कि ये है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। ठीक है भाई, और जो स्लो चल रही है हमारे पास में वो कितनी चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। जो धीरे चल रही है उसमें एक पैसेंजर बैठा है। धीरे जो चल रही है उसमें क्या बैठा हुआ है, एक पैसेंजर बैठा हुआ है। ठीक है, आपसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी की क्या पूछी गई है, लेंथ पूछी गई है। आपको क्या फाइंड आउट करनी है मेरे भाई, लेंथ फाइंड आउट करनी। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वो तो ऑब्वियसली इसको पार कर लेगी, पर्सन को। पर्सन कहाँ बैठा है बताओ, ट्रेन के अंदर बैठा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, ट्रेन पर्सन को क्रॉस कर रही है ना। ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, पर्सन को क्रॉस कर रही है। मेरे भाई पर्सन कितनी स्पीड से चल रहा होगा, 40 किलोमीटर की स्पीड से। पर्सन की स्पीड कितनी है मेरे भाई, 40 किलोमीटर पर आ रहे हैं। पर्सन जो होगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा होगा, परंतु वो ट्रेन के अंदर बैठा है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है। बातों ही बातों में झोल है, तो बातों के झोल से बच के रहिए। हमको क्या फाइंड आउट करना भैया, लेंथ फाइंड आउट करनी है तेज चलने वाली ट्रेन। देख लेते हैं मेरे भाई, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या आपको टाइम दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा होगा, बिना टाइम के तो होगा ही नहीं। टाइम आपको दे रखा है इसका क्रॉस करने का, इस पर्सन को t बराबर 18 सेकंड। पर्सन को क्रॉस करने का टाइम कितना दे रखा है, t बराबर 18 सेकंड। यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत है क्या, टाइम 18 सेकंड का है। जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार कर रही है, अब वो मतलब नहीं है पर्सन कहाँ पर है आपका। जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार कर रही है तो वो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। तो डिस्टेंस की जगह हम क्या करेंगे, एल को लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब देखो स्पीड की बात करें। ट्रेन भी आपकी सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है और दूसरी ट्रेन में बैठा पर्सन भी सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है, 40। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 60। दोनों की अगर मैं सापेक्ष चाल की बात करूं, कौन सी चाल कर की बात करूं भैया, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड की अगर बात की जाए तो वो कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 40 इजिकल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो देखो मेरे भाई, इस सापेक्ष चाल को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करनी पड़ेगी। तो 20 इंटू 5/18 ये मीटर सेकंड के अंदर आपकी चेंज होगी बड़े प्यार से। ठीक है, तो इसको आप काट रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, ये आ रहा होगा आपके पास में 10/9। ठीक है, तो 50 बटा कितना हो गया, ये 9 मीटर पर सेकंड क्या है इसकी स्पीड। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। तो सापेक्ष चाल हम कितनी निकाल चुके हैं, 50। 9 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो इसको मैं 9L लिख सकता हूँ। 9 को 18 से उड़ा दिया 2 बार, 50 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ जो कितनी निकल कर आ जाएगी आपके पास में, 100 मीटर। लेंथ मेरे भाई कितनी निकल कर आ जाएगी, 100 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन की ये लैंग्वेज है कि जो पर्सन है वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, पर्सन जो है वो ट्रेन के अंदर बैठा गया है। तेज रफ्तार वाली ट्रेन उस पर्सन को क्रॉस कर रही है, ना कि ट्रेन को क्रॉस कर रही है। जब वो बोलता क्वेश्चन आपको कि जो ट्रेन है तेज रफ्तार वाली वो किसी अन्य ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो पर्सन का तो उसमें कोई झोल ही नहीं होता। ठीक है कि नहीं, है बातों को समझिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। ये पढ़ाते पढ़ाते अधूरा रह गया था, फोन ही गिर गया था ट्राइपॉड से।
तो देख लीजिए आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन 38। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं जी। एक रेलगाड़ी खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपसे ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। तो देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो भाई, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं होता। अगर स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, है जी। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो अगर स्पीड की बात करूँ तो ऐसे भैया, जब कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तो ये L बाई कितना हो जाएगा आपके पास में, 20 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है ट्रेन की, s, ठीक है। सारी पिक्चर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये लिखी हुई है। ट्रेन की स्पीड कितनी है, s। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो स्वयं की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी जोड़कर चलती है। तो मेरे भाई ये कितना हो गया, 100 प्लस L बाई 30। टाइम कितना है भाई, 30 सेकंड का है। दोनों को इक्वल करके रखेंगे, दोनों ही s की वैल्यू है, तो L बाई 20 बराबर किसके हो जाएगा, वो 100 प्लस L बाई 30। एक जीरो से तो ये एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3L हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 3L। 2 को इधर मल्टीप्लाई करके रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 200 प्लस 2L। 2L इधर लेकर आऊंगा तो L बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में, 200 मीटर। ये क्या है आपका आंसर, ठीक है मेरे भाई। कोई ट्रेन है, उसकी स्पीड को हमने s माना हुआ है, उसकी लंबाई को हमने L माना हुआ है। क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। किसी पोल को 20 सेकंड के अंदर पार कर रही है, फिर ये आगे जाके यही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वही वाली चीज़ हमने यहाँ पर करी है। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो स्वयं की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़कर चलती है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए भैया क्या बोल रहा है। देखो भाई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, देख लो भाई, बना लेते हैं। ये एक ट्रेन है, इसकी विपरीत दिशा से क्या आ रही है, दूसरी ट्रेन आ रही है। ये इसके विपरीत दिशा से एक ट्रेन आ रही है। देख लेते हैं कहानी क्या बोल रहा है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी कोई विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी, इसकी स्पीड है आपके पास में 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। और इसकी आपको क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है 200 मीटर। इसकी लेंथ मेरे भाई, लेंथ जो है वो कितनी दे रखी है भाई आपको, 200 मीटर। दूसरी दिशा से आ रही, विपरीत दिशा से आ रही एक रेलगाड़ी टी बराबर 15 सेकंड के अंदर क्रॉस कर रही है। टी बराबर 15 सेकंड के अंदर क्रॉस कर रही है। दूसरी रेल वाली गाड़ी से आपसे क्या निकलवा रहा है, लंबाई निकलवा रहा है। इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है मेरे भाई। तो चाचा, इसकी लेंथ आप निकाल ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्पीड ही नहीं है। अगर ये वाली ट्रेन की आपको स्पीड अगर दे देता तो लेंथ आराम से निकल कर आ जाती, ठीक है। या आपको क्या लेंथ पता होती तो आप क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का जो है डाटा जो है वो पूरा नहीं है, डाटा जो है कम्प्लीटली नहीं है, इनसफिशिएंट डाटा है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर जो क्या होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। पिक्चर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, बस आपको यहाँ पे स्पीड की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, स्पीड की ज़रूरत है। स्पीड जैसे ही आपको पता होगी तो आप डायरेक्टली वहाँ से दोनों को आप सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए भाई क्या बोल रहा है। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी। देखिए क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 40। चलती हुई ट्रेन रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे गिनता है। यदि तो प्रत्येक खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, ये एक खंभा है, ये दूसरा खंभा है, ये तीसरा खंभा है, ये चौथा खंभा है। तो मेरे भैया ये इस प्रकार से क्या लगे हुए, खंभे लगे हुए, ये 21 खंभे लगे हुए, ठीक है मेरे भाई। और 2 खंभों के बीच की दूरी है 50 मीटर, और 1 मिनट के अंदर क्या कर रहा है, ये सारी करामात कर रहा है। 1 मिनट के अंदर भाई साहब ने 21 खंभे गिन दिए। देख रहे हो कितना तेज है भाई गिनने में। 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर। तो मेरे भाई 21 खंभे गिनने,
उसको खंबे उसने कितने गिने, 21, और 21 खंबे के बीच की दूरी अगर मैं आपसे पूछूं तो डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 20 × 50। बहुत ही ईजी बात है। कैसे, चकराना मत इस बात को। तो देखो मेरे भाई, अब बात कर ले, इस प्रकार से वो गिन रहा होगा, तो लास्ट के अंदर क्या पहुंची होगी पिक्चर उसकी, ये आपका 20वां खंबा है, ये आपका 21वां खंबा है। मेरे भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 50 मीटर। तो जब आप इस प्रकार से चलेंगे, इस प्रकार से जब आप चलेंगे तो वो कितनी बार काउंट करेगा, 20 बार काउंट करेगा, 21 बार काउंट करेगा, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी आपके पास में, 1000 मीटर आएगी, क्योंकि इसके बाद में तो कोई खंबा है ही नहीं। ठीक है, तो 1000 मीटर आ गई। ये तो क्या आ गई है आपके पास में, डिस्टेंस आ चुकी है। अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर आप देखिए उसकी चाल आप इजीली निकाल सकते हैं। ये सारी कहानी आपकी किसमें हो रही है, 1 मिनट के अंदर हो रही है। किसके अंदर हो रही है मेरे भाई, 1 मिनट के अंदर हो रही है। 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड। तो यहाँ से उसकी स्पीड हमको नॉलेज मिल चुकी है, उसकी स्पीड की। अगर स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो कितनी आ चुकी है, 1000 मीटर पर 60 से 1000 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अब देखिए क्या क्या पूछा गया, रेलगाड़ी की चाल आपको पूछी हुई, उसको आपको किलोमीटर पर आर के अंदर बताना है। तो आर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। 1 0 से तो 1 0 उड़ गया आपका, 6 × 18 और 6 × 6, 5 से कितनी बार कट गया आपका, ये पूरा 20 बार। तो जो स्पीड है मेरे भाई वो कितनी निकल कर आ चुकी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट के अंदर क्रॉस कर रहा है, और यही रेलगाड़ी किसी खंबे को 48 सेकंड में पार कर जाती है। तब देख लेते हैं क्या पिक्चर बनती है। आइए, कि रेलगाड़ी आपकी जो है वो खड़ी हुई है, बात क्लियर है क्या। इसकी लंबाई को L मान लेते हैं, इसकी स्पीड को मान लेते हैं। खड़ी हुई है तो कोई स्पीड ही नहीं हो, इसकी लेंथ है भाई। ठीक है, एक पर्सन जो है आपका, कौन, ये पर्सन, ये दुष्ट पर्सन जो है आपका, पी पर्सन जो है, वो चल रहा है, और चलते चलते इसको ये ऐसे करके क्या कर रहा है मेरे भाई, क्रॉस कर रहा है। इसकी खोपड़ी थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं। ये आपका पी पर्सन है, जो कि इस ट्रेन को क्या कर रहा है मेरे भाई, क्रॉस कर रहा है। और क्रॉस करने के अंदर ये कितना टाइम ले रहा है, टाइम की अगर बात करें तो 5 मिनट का टाइम ले रहा है मेरे भाई। 5 मिनट को हमने किस में चेंज कर दिया, सेकंड के अंदर चेंज कर दिया, क्योंकि उधर भी हमें सेकंड के अंदर क्वेश्चन में गिवन है डाटा जो भी है। अब अगर ये जो ट्रेन है आपकी, अब ये मूव करने लगी, ये ट्रेन आपकी मूव करने लगी, और एक खंबे को, इसको, एक पोल को, ये पोल को, ये आपकी ट्रेन है। ठीक है भाई, ये आपकी ट्रेन है। अब ये किसी पोल को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो वो आपको टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, 48 सेकंड का दे रखा है। आपसे स्पीड का रेशो पूछा गया है व्यक्ति और ट्रेन का। तो देख लीजिए, आपसे S1/S2 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। तो मुझे बताओ T1 और T2 कितना दे रखा है आपको, T1 और T2 आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, देखो कितना दे रखा है, 300 सेकेंड अनुपात 48 सेकेंड दे रखा है क्या, बिल्कुल। चलो इसको काटो तो कितनी बार कटेगा मेरे प्यारे भाई, 25 नहीं, हाँ ये कटेगा आपके पास 25/4 बार। काट के देख लेना। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशो हो जाएगा। स्पीड का रेशो कितना हो गया, 4/25 हो गया। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया 4/25 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। पर्सन की स्पीड है वो 4 यूनिट है, और जो व्यक्ति जो है, सॉरी है ना, हाँ, पर्सन की स्पीड 4 यूनिट है, और ट्रेन की स्पीड कितनी है, 25 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी क्वेश्चन तो बड़े इजी आने लगे हैं। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से गतिमान, ठीक है, 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी। बहुत इजी सी बात है, ये ट्रेन है मेरे भाई। ठीक है, इसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 750 मीटर। इसकी स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। ये गतिमान है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। ठीक है, और ये कोई सिग्नल पोस्ट लगा हुआ है, ये इस प्रकार से, ये इसमें बॉक्स लगा हुआ होता है वहाँ पे,
ये कुछ इस टाइप से वहाँ पे बॉक्स लगा होता है ना, आपने देखा होगा, इसमें 3 बत्तियाँ जलती हैं। टाइम पास के लिए नहीं, ऐसे ही बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो हरी जलती है उसमें, है ना, एक लाल जलती है उसमें, और एक पीली जलती है। तो पीली भी है मेरे पास में पीली भी है, ये पीली होगी। ठीक है, अब देखते हैं कहानी क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन के अंदर। ये सिग्नल पोस्ट है आपका, क्या है आपके पास में, ये सिग्नल पोस्ट। ठीक है, अब कोई ट्रेन किसी सिग्नल पोस्ट को पार कर रही है। अब सिग्नल पोस्ट क्या है आपका, स्टेशनरी पार्ट है। तब कोई ट्रेन किसी सिग्नल पोस्ट को क्रॉस करती है, तब वो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है कि नहीं करती? बिल्कुल करती है। तो आपसे टाइम पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरे भाई टाइम पूछा गया है, डिस्टेंस की अगर बात करूँ तो 750 मीटर है भैया। 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड के अंदर गुणा करेंगे तो 18 को ऊपर भेजना ही पड़ेगा। 1 0 से तो 1 0 फ्री हो गया आपके पास में। 6 12 6 3 18, 15 5 75। तो टी बराबर मेरे भाई कितना आ गया, 45 सेकंड। ये टी बराबर कितना आ गया है, 45 सेकंड आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में उसी गति से तथा उसी गति से एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। ए की लंबाई अगर 240 मीटर हो तो बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक स्थिर रेलगाड़ी बी को, ये आपके पास में ए है भाई, ठीक है, ये आपकी एक स्थिर रेलगाड़ी है बी। कैसी है ये, 50 सेकंड में पार कर देती है। टी बराबर 50 सेकंड के अंदर क्या कर रही है, पार कर रही है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है वो देख लेते हैं। ए की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 240 मीटर, ये लेंथ दे रखी है। पहली कंडीशन तो आपकी ये बोलती है। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, उसी गति से खंबे को 20 सेकंड में पार कर रही है। अब ये जो ट्रेन है, मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है, एस, ठीक है। अब ये जो आपकी ट्रेन है ना, ट्रेन ए, ये जो ट्रेन ए है आपकी, ये बड़ी खुराफाती है भाई। ये चल रही है भाई एस की स्पीड से, और एक खंबे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। एक खंबे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ये खंबे को क्रॉस कर रही है, ठीक है, और खंबे को क्रॉस कर रही है। ये टी बराबर 20 सेकंड की। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या बतानी है यहाँ पे, बी ट्रेन की लेंथ आपको बतानी है, बी ट्रेन की लेंथ ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो वहाँ पे देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है। टाइम दे रखा है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो तुम बोर हो गए होंगे सुन सुन के, ठीक है। तो देखो टाइम दे रखा आपको 50 सेकंड का। अगर मेरे प्यारे भैया, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, किसकी बात करूँ, डिस्टेंस की बात करूँ, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि एक जो ट्रेन है, इस ट्रेन को कब कम्प्लीटली क्रॉस करेगी, जब ये एक स्वयं की लंबाई के साथ साथ इसकी लंबाई को क्रॉस करेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस के बराबर हम क्या रख देंगे, 240। भाई इसकी लंबाई 240, इसकी लेंथ हम एल मान चुके हैं, एल हो गया। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो ये तो आपकी स्थिर है, 0 है। इसकी स्पीड कितनी है, एस है। यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। दूसरी कंडीशन के अंदर यही ट्रेन उसी स्पीड से, और इसकी लेंथ कितनी है मेरे भाई, 240 मीटर। ये ट्रेन है आपकी खुराफाती वाली, ठीक है। 20 सेकंड के अंदर किसी पोल को पार कर रही है, ये पोल भैया को पार कर रही है, ठीक है। तो स्पीड के लिए हम टाइम के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, 20 बराबर 240। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तब स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अपॉन, अगर यहाँ पे स्पीड की बात करूँ तो कितनी आ जाएगी, एस आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इधर देखिए 50 इक्वल किसके हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बाई एस प्लस एल बराबर, ठीक है। तो मेरे प्यारे भैया, इस पूरे की वैल्यू 240 अपॉन एस की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, एल बाई एस। मैंने क्या किया, एस को इस दोनों के नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 240 अपॉन एस की वैल्यू कितनी है, 20। उठा के यहाँ पुट करो, यहाँ पे पुट कर देंगे तो 50 बराबर कितना हो जाएगा, वो 20 प्लस एल बाई एस।
यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? इसको इधर लेकर जाऊंगा तो कितना आ जाएगा 30 बराबर L/S। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं L की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ तो वो कितनी निकल कर आ जाएगी 30S। ये तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकल कर आ चुकी है? L की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। किसकी वैल्यू निकल कर आ चुकी है मेरे भाई? L की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। L की वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, ये L की वैल्यू उठा के मैं कहाँ पे पुट कर दूँ? यहाँ पे पुट कर दूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो देख लेते हैं भाई, 50 बराबर 240, हाँ 240 प्लस 30S अपॉन S, ये कितना हो गया आपके पास में 50S बराबर 240S प्लस 30S है जी। ये भैया इधर आ जाएंगे, ये भैया इधर आ जाएंगे, तो ये 20S हो जाएंगे बराबर 240। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो S बराबर कितनी आ गई आपके पास में 12 किलोमीटर पर 12 किलोमीटर मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड आ चुकी है। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? अब मेरे भाई 12 की जो वैल्यू है हम उठा के कहाँ रख देंगे? यहाँ पर रख देंगे। नहीं, हमको L फाइंड आउट करना है ना। हाँ, तो ये 12 आ चुकी है आपके पास में S बराबर, तो S बराबर 12 आप यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो 12 चौबीस बारते कितना हो जाएगा 36। तो L बराबर हमारे पास में कितना आ गया 360 मीटर। तो ये जो है वो कितना आ जाएगा हमारे पास में, देख लीजिए 30 × 12। क्या है ना, गर्मी की वजह से दिमाग ख़राब हो गया है, पंखा नहीं चलाता मैं जब वीडियोस बनाता हूँ। 12 चौबीस बारते कितना हो गया 36 और ये 0, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई जल्दी से, 44। ठीक है, क्या बोल रहा है? 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी रेलवे की लाइन के साथ जा रहे व्यक्ति को 3 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी? जल्दी से देखेंगे। ये एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन की लेंथ हमें कितनी दे रखी है 300 मीटर दे रखी है। ट्रेन की स्पीड हमसे पूछी गई है। ये ट्रेन क्या कर रही है, किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है जो कि इसी के डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, और उसकी स्पीड कितनी है मेरे भाई 3 किलोमीटर पर। और ये t बराबर 33 सेकंड के अंदर क्या कर रही है, इसको क्रॉस कर रही है। तो टाइम बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्वेश्चन के अंदर गिवन है 33 सेकंड का। जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है तब स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और दोनों की स्पीड ही बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन के अंदर परस्पर घट जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी S-3। और उसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। ये कितना हो जाएगा आपके पास में 100। ये कितनी बार कटेगा भाई 20 बार कटेगा, 18 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 11 बराबर 360 अपॉन S-3। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? S-3 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 11S - 33 बराबर 360। तो 11S बराबर 393। S बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 393 अपॉन 11। यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपसे क्या बोल रहा है? एक 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक अपने सामने से विपरीत दिशा में से चली आ रही 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? बस इतनी सी बात है। एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को, देखो मेरे भाई सिंपल सी बात है, एक रेलगाड़ी इस प्रकार से आ रही है, एक रेलगाड़ी इस प्रकार से आ रही है। ठीक है जी, पहली वाली रेलगाड़ी की स्पीड 180 मीटर, दूसरी वाली रेलगाड़ी की जो लेंथ है आपको कितनी दे रखी है 270 मीटर, और ये जो एक दूसरे को पार कर रही है वो t बराबर 10.8 सेकंड के अंदर क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको डाटा गिवन है, 10.8 सेकंड के अंदर क्या कर रही है, टोटली इसको क्रॉस कर रही है। यदि पहली वाली रेलगाड़ी की स्पीड जो है वो क्वेश्चन के अंदर आपको कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। ये माय डियर फ्रेंड कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तब आपको किसकी स्पीड पूछी गई है, आपसे इस वाली ट्रेन की स्पीड पूछी गई है। तो एक क्वेश्चन तो होमवर्क में ले लो यार, इसको तो कर दो पूरा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। दोनों ही
ट्रेनों की आपको स्पीड को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर आप करते रहिएगा। तो अगर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 180 प्लस 270 हो जाएगा भाई है जी। दोनों की अब देखो डायरेक्शन कैसी है, दोनों की सेम दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। इसकी स्पीड को हम एस मान लेते हैं, S2 भी क्यों माने, एस मान लेते हैं। तो इसकी स्पीड है 60, ये प्लस कितना हो गया आपके पास में एस। इसको मेरे भाई 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? पॉइंट हटाओगे तो नीचे लगेगा 0। चलो हटाओ, अभी कर देते हैं, तुमको क्या खामोखा परेशान करो जाए। ये हो गया 10, ठीक है। 0 में 0 जोड़ देंगे, 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा, कैरी 1 कर जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में 450 अपॉन 60 प्लस एस, और मेरे भाई 18 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है, तो 9 से विभाजित हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से कितनी बार कट गया, ये 6 बार कट गया, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या कट रहा है यार। 5 से कट रहा है ये 2 बार, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 प्लस 6s बराबर 450 इंटू 2 हो जाएगा। 450 को जब हम 2 से गुणा करके रखेंगे तो मेरा भैया ये कितना हो जाएगा, 900। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 60s की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो इसमें से कितना घटा दूंगा, 360। तो मेरे प्यारे भाइयों घटा दो, ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया आपके पास में 4। 8 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा क्या, 5। 6 से कितनी बार उड़ेगा, ये 9 बार। तो s बराबर कितना आ गया आपके पास में, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी एक्सरसाइज 18 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि 18B पर आने वाला है। और ये जो आपका जब ये टाइम प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन जो हम 18B को कंप्लीट कर चुके होंगे, तब मैं आपको परसेंटेज का ही वीडियो लाकर आने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह अच्छे लग रहे हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट वगैरह हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि 18B पर आने वाला है, और बहुत ही जल्दी जो है वो अपलोड होने वाला है। और इस वीक में आपकी 18A जो भी है जो कंप्लीट करवा दूँगा मैं, ठीक है। फिर हम एडिशनल क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हम जल्दी से परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। परसेंटेज को हम देखेंगे, बेसिक से जानेंगे परसेंटेज के बारे में, और चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं जी। मिलते हैं।